दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है फंड का नाम देख सकते हैं। फंड का नाम है अपना HDFC का बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का ये फंड आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो खास बात यह है इस फंड में कि ये फंड जो है डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है, यानी कि दोस्तों इसमें जो है फंड मैनेजर के पास पूरी तरीके से अथॉरिटी रहती है। इसमें जो है आपके एलोकेशन को ये लोग घटा बढ़ा सकते हैं, जिसमें उनको मार्केट के हिसाब से सुटेबिलिटी लगती है उस हिसाब से अपना जो एलोकेशन है इसको घटा बढ़ा सकते हैं, किसी का भी रेशियो को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको इस फंड में ये जो है प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के सबसे पहले तो करेंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग आपको 479 रुपए का करेंट एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 5 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, काफी शानदार आपको रेटिंग देखने को मिल जाता है। बाकी SIP अमाउंट की बात की जाए तो दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात करें तो देखो दोस्तों लगभग आपको 73,348 करोड़ का आपको बहुत बड़ा टोटल इसका जो है फंड साइज देखने को मिल जाता है। काफी बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाती है। बहुत से लोग इस फंड पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप भी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं होल्डिंग्स में सबसे पहले मैं आपको मार्केट कैप के हिसाब से बताऊंगा। तो दोस्तों लगभग आपका पैसा गिंट में 63.47% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर में देखेंगे तो 19%, मिड कैप सेक्टर में देखेंगे तो 9%, बाकी स्मॉल कैप का रेशियो आपको 7% का देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इसमें होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों की बात की जाए तो दोस्तों 309 अलग अलग बड़े बड़े सेक्टर बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से टॉप कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देख सकते हैं HDFC का अपना ही है HDFC बैंक लिमिटेड, दूसरा देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड, तीसरा देखेंगे NTPC लिमिटेड, चौथा देखेंगे GOI, पांचवा देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छठवां देखेंगे ICI बैंक लिमिटेड, सातवां देखेंगे लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, आठवां देखेंगे ITC लिमिटेड, नौवां देखेंगे इन्फोसिस लिमिटेड, 10वां देखेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यार देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस हिसाब से आप सोच सकते हैं ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में कितना जबरदस्त रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो बिल्कुल हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है यार, आप इसमें अपना ट्रस्ट बनाए रख सकते हैं, आपके पैसे पर कोई रिस्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, जिससे आपको ओवरऑल एक पिक्चर देखने को मिल जाएगा कि आखिर इस फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिला था पास्ट में। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसके एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो देखिए यार आपको लगभग 40% का रिटर्न देखने को मिल जा रहा है इस हाइब्रिड फंड से मात्र एक साल में। जबकि 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें तो दोस्तों लगभग आपको 25% से ऊपर का देखने को मिला है 3 साल में रिटर्न। बाकी दोस्तों 5 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग मान सकते हैं आपको 20% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है 5 साल में। बाकी दोस्तों इसका ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो ये आपको 16% का देखने को मिल जाता है। देखिए दोस्तों हाइब्रिड फंड है तो आपको 16% का भी रिटर्न देखने को मिल जा रहा है, तो काफी शानदार आपको देखने को मिल जाता है। इतना परसेंट आपको लार्ज कैप में भी देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको हाइब्रिड फंड में 16% का रिटर्न देख पाना बहुत अच्छी बात आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इसमें आप 15% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फंड 16% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट करके दे रहा है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल देखने को मिल जाता है। आपको लॉन्ग टर्म में 16% तो जरूर मिल सकता है, बाकी 17% भी जा सकता है, लेकिन हाइब्रिड फंड में हम यहाँ पर 16 से 17% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि दोस्तों कई केस में 16% का जो रिटर्न है वो भी देखने को नहीं मिल पाता, मुश्किल से 15% ही रिटर्न मिल पाता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म में 16% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अब चलिए दोस्तों आपके फाइनली मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों लगभग आपको इस फंड में 1,20,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ एक बार लमसम करके आपको छोड़ देना है। अब दोस्तों बात समझने वाली बात है, हम यहाँ पर जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 16% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऑल टाइम देखेंगे तो आपको 16% से ऊपर का देखने को मिला है।
तो हम यहाँ पर 16% का ही रिटर्न कंसीडर करके चलते हैं। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। बाकी मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का तो फाइनल कैलकुलेशन बता ही रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों 10 साल में आपका फाइनली प्रॉफिट कितना आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर टोटल जो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसमें से आपको फाइनल वैल्यू आपको देखने को मिलेगा 5,29,372 रुपए का। तो ये प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है मिनिमम 10 साल से 1,20,000 के एक मुफ्त निवेश से। और बाकी दोस्तों अगर आप इस ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं 15 साल तक लेकर जाते हैं तो देखिए 15 साल में आपका टोटल प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मान सकते हैं 11 लाख के करीब आपको टोटल प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, 11,11,863 रुपए का। बाकी दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप आगे कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक लेकर जाते हैं तो 20 साल में लगभग आपका प्रॉफिट 23 लाख के करीब आपको देखने को मिल जाएगा, 23,35,291 रुपए का। बाकी दोस्तों अगर आप इस ड्यूरेशन को अगले 25 साल तक कंटिन्यू करते तो देखिए 25 साल में आपका प्रॉफिट 49 लाख के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। तो 49,04,909 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 25 साल में। बाकी दोस्तों अगर आप इस फंड को 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो लगभग आप मान सकते हैं आपको 1 करोड़ का जो प्रॉफिट है आपको 30 साल में देखने को मिल सकता है। और बाकी इसमें टैक्स वगैरह काटेंगे तो आपके पास मिनिमम मान सकते हैं 95 लाख से लेकर 96 लाख तक का जो फाइनल कॉर्पस है आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये 1 करोड़ तो आपको नहीं मिल पाएगा लेकिन 96 लाख रुपए आपको टोटल जो है आपका बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर आप इसमें 2 लाख रुपए का लमसम कर देते हैं तो आपको ये बड़ा मैजिक देखने को मिल सकता है। आपका प्रॉफिट यहाँ पर 1.5 करोड़ से ऊपर का देखने को मिल सकता है। आपका जो प्रॉफिट है 1.25 करोड़ से भी ऊपर का आपको देखने को मिलेगा। इसी ड्यूरेशन में देखेंगे तो आपको 1.71 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो सोच सकते हैं यही होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर। लमसम में आप जितना ज्यादा लमसम इन्वेस्ट करेंगे तो उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का पावर देखने को मिलता है। और यहीं पर एसआईपी की बात करें तो दोस्तों आप इसमें छोटे से छोटे अमाउंट को भी इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको बड़ा मैजिक देखने को मिलता है। लमसम के कंपैरिजन में इसका देखेंगे तो आपको एसआईपी में ज्यादा कंपाउंडिंग का जो पावर है ये देखने को मिलता है। लेकिन लमसम में आपको कंपाउंडिंग का पावर तभी देखने को मिलेगा जब आप अपना जो अमाउंट है इसको बढ़ाएंगे। अब चलिए दोस्तों वापस इस फंड के बेसिक डिटेल के ऊपर आते हैं। तो इसका मैं सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज बताऊं तो लगभग आपको 0.75% से ऊपर का आपको देखने को मिल जाता है इसका एक्सपेंस रेशियो। और बाकी दोस्तों एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसका ड्यूरेशन 1 ईयर का है विदिन 1 ईयर। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। और बाकी दोस्तों फंड मैनेजमेंट की बात करें तो कम से कम 6 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। और फंड हाउस की बात की जाए तो दोस्तों इंडिया में ये फंड ऑब्वियसली यार एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक आपको देखने को मिल जाता है। तो इंडिया में नंबर 2 पर आपका जो ये फंड है यहाँ पर रैंक कर रहा है। और बाकी इसका टोटल एयूएम देखेंगे दोस्तों लगभग आपका 5,80,744 करोड़ का आपको इसका टोटल एयूएम यानी कि टोटल अंडर एसेट मैनेजमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो सोच सकते हैं यार कितना बड़ा एयूएम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों मैंने आपको सब कुछ इस फंड्स के बारे में जो है A to Z इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी दोस्तों आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसको भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।